Hi friends, welcome to Mr. Ji classes and today's topic is level of management. तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट में एक ग्रुप एक्टिविटी छुपा होता है, मीन्स बहुत सारे लोगों का समायोजन। ऐसे में बहुत सारे लोग अपने विभिन्न स्किल्स, विभिन्न एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह के साथ एंटर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब वो एंटर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आखिर उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। इसका निर्धारण बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं हो सकता। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल। तो ऐसे में जो अथॉरिटी उनको दिया जाता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है, इन दोनों का जो एक चैन तैयार करना पड़ता है, विच इज़ नॉन एज हायरार्की। तो ये जो चैन तैयार किया जाता है, इसी को हम लोग एक तरह से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो जिसका जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिसका जैसा क्या होगा, अथॉरिटी होगा, उसके हिसाब से ये क्या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तैयार किया जाता है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या? इट इज द चैन ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट। ये एक चैन है डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशंस का, विच डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अभी मैंने बोला कि जिसका जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या जिसका जैसा अथॉरिटी होगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे, जिसको हम लोग हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यही हो गया हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये होता कितने तरह का है? तो ये 3 तरह का होता है। एक तो हो गया हमारा टॉप लेवल, दूसरा हो गया मिडल लेवल, तीसरा हो गया लोअर लेवल। टॉप लेवल ऑब्वियसली भाई इनका अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होता है, मिडिल लेवल इनसे कम, एंड लोअर लेवल का अथॉरिटी सबसे कम होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सेम चीज़ है। तो इनके हिसाब से इनको क्लासीफाई कर दिया गया टॉप टू व्हाट, लोअर। अब टॉप लेवल है क्या, मिडिल लेवल है क्या, और लोअर लेवल है क्या? तो टॉप लेवल में वो सभी मैनेजर्स आ जाते हैं जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज से बेस्ड होते हैं और जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं, जिन्हें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन हो सकते हैं भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकता है, एक प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, या जनरल मैनेजर भी हो सकता है। तो ये हुआ हमारा टॉप लेवल। तो टॉप क्यों है भाई? क्योंकि दे आर द प्लान मेकर। सब बोझ इन्हीं के ऊपर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हो गया मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल क्या है भाई? टॉप और लोअर अगर देखें हम एक डायग्राम जो चैन ऑफ अथॉरिटी को शो कर रहा है, तो टॉप और लोअर के बीच में एक कड़ी आता है जिसको हम लोग मिडिल के नाम से जानते हैं। ये तो ये क्या कर रहा है, टॉप से लोअर को और लोअर से टॉप को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, एक लिंक पैदा कर रहा है यहाँ पे। इसीलिए कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ लिंक बिटवीन टॉप लेवल और लोअर, विच इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेशनल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप का जो सबऑर्डिनेट है, टॉप का सबऑर्डिनेट को तौर पे कौन काम कर रहा है भाई? मिडल कर रहा है। क्यों? क्योंकि टॉप जो प्लानिंग किए हैं उसको वो किसको डायरेक्ट कर रहे हैं? मिडल को। अब मिडल सेम प्लानिंग को अगर मान लो उसमें कुछ सुधार या कुछ अपने तरीके से कुछ सुधार लाना है, तो करने के बाद वो फिर सेम प्लान्स या सेम गोल्स को किसको पहुंचाएंगे? लोअर को, कि हमारा गोल अचीव हो रहा है तरीके से या नहीं। अब लोअर या ऑपरेशनल के लिए ये क्या बन जाते हैं? सुपीरियर।
तो लोअर वाले के लिए क्या काम कर रहा है, सुपीरियर का। तो ये दोनों के तौर पे एक्ट करता है, मतलब इट एक्ट्स एज ए सबऑर्डिनेट ऑफ टॉप लेवल, जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें इट एक्ट्स एज ए सुपीरियर ऑफ लोअर लेवल। समझ में आया? अब इसमें कौन आते हैं भाई, इसमें जितने भी डिविजनल या आपके फंक्शनल डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो सब इसके अंदर आ गए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर। तो ये सभी आ गए किसके अंदर, मिडिल लेवल के अंदर। द लास्ट वन इज लोअर लेवल। लोअर लेवल is the last, or you can say the lower or the last one level of this hierarchy of management, who acts as, जो कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं भाई, तो जिनका मकसद ही हो गया कि हमको जो प्लान मिला है या जो गोल दिया गया है हम उसको क्या करेंगे, एक्ट में लाएंगे। अब इनका काम क्या है भाई, जो उनको ऊपर से ऑर्डर आया है उसी के थ्रू जाना है, ये अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब इनका ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाए तो एक लिमिटेड है टुवर्ड्स देयर गोल। तो क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट लेवल ऑफ दिस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये कैसे एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स ओनली ऑन द ड्रॉन प्लान ऑफ द टॉप लेवल। टॉप लेवल जो प्लान सेट करता है उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। सो देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें कौन आ गए, तो ऑपरेशनल वर्क से जो जुड़े होंगे, जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स एक्सेट्रा। तो ये होगा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें हम लोग ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल या लोअर, जिसे हम लोग ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, इनका फंक्शंस क्या है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट पहला काम जो है इसका कि फॉर्मुलेट दी ओवरऑल स्ट्रेटजीज एंड दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये प्लानर्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मकसद होना चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए, इसके फॉर्मुलेशन का दायित्व इन्हीं का होता है। तो ये हो गया पहला फंक्शन इनका। दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स। ये क्या करते हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हो गए उनके साथ इनका एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि अगर स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए एक गोल को अचीव करने के लिए तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो गया रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर उन्हें सफलता मिले या वो अपने मुकाम से दूर हो जाए, मीन्स गोल को अचीव ना कर पाए, तो इन दोनों शर्तों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जिनके ऊपर, वो होता है पूरी तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट। फोर्थ हो गया एनालाइजर ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। मीन्स फर्म जो है वो मार्केट में कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है प्रॉपर प्लानिंग पे, उसके एग्जीक्यूशन पे। अगर प्लानिंग अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो फर्म क्या लंबे समय तक compete कर सकता है। तो ये एनालाइज भी करता है कि फर्म जो है वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लास्ट वन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जिसे हम 4Ms के नाम से भी जानते हैं, फॉर अचीविंग द गोल। मीन्स अगर गोल को अचीव करना है तो जो रिसोर्सेज चाहिए उनका अरेंजमेंट करने का दायित्व भी इन्हीं का होता है।
अब मैंने यहाँ कहा 4 एम्प्स, 4 एम्प्स, ये क्या है? एक तो हो गया मैन, दूसरा हो गया मटेरियल्स, तीसरा हो गया मनी, और चौथा हो गया मशीन्स। तो ये हो गया हमारा 4 एम्प्स। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट वन इज मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहले ही बताया मैंने कि ये क्या करता है, टॉप लेवल के लिए एक सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करता है और लोअर लेवल के लिए सुपेरियर के तौर पे काम करता है। तो ये क्या करता है, दोनों के बीच का एक लिंक बन जाता है। सेकंड वन है कि ये इंश्योर करता है कि उसके डिपार्टमेंट में एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड पर्सोनेल है काम करने वाले वो है या नहीं है। सो इंश्योरिंग अबाउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सोनेल इन द डिपार्टमेंट। थर्ड जो फंक्शन हो गया इसका, अगर उनके डिपार्टमेंट में पर्सोनेल है तो एज ए हेड इनका कभी कभी दायित्व बन जाता है कि उनको मोटिवेट करते रहें, सो दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट। सो थर्ड वन इज मोटिवेटिंग द पीपल इन देयर डिपार्टमेंट। चौथा हो गया असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर पर्सोनेल। मैं एक हेड हूँ एक ग्रुप का, तो बाकी जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरा दायित्व क्या है, मेरा काम क्या है। तो इससे क्लैरिफाई करने का दायित्व जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक पर्सोनेल का क्या ड्यूटीज़ होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उन्हें क्लियर करवाने का ड्यूटी इन्हीं का होता है। लास्ट वन है कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। सेम है कि भाई अगर आपको गोल अचीव करना है तो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट दैट मीन्स अचीव योर गोल। एंड द लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, वर्कर्स के साथ जुड़े रहने वाले फील्ड के सबसे कार्यरत इंसान होता है। मीन्स वर्कर से डायरेक्टली अगर जुड़ा कोई इंसान होता है तो वो लोअर लेवल के लोग होते हैं, आइदर सुपरवाइजर हो, सुपरिटेंडेंट हो, ठीक है, या सेक्शन ऑफिसर्स हो एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। मीन्स मैनेजर्स और वर्कर्स को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन हो गया, ये अवेलेबिलिटी है या नहीं रिसोर्सेज का, उसको क्लैरिफाई करते हैं। और रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो उससे जो आउटपुट तैयार होगा वो भी गुड क्वालिटी का हो रहा है कि नहीं है, इसको इंश्योर करवाने का ड्यूटी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। थर्ड वन इज प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। वर्कर्स बहुत बार देखा गया है वो वेल एडुकेटेड भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे में इनका जो फर्ज होता है कि टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर गाइडेंस देना और जब ज़रूरत पड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। लास्ट वन इज इंश्योर्स गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्कर्स निश्चिंत होकर के अपना 100% दे सके, उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होने की ज़रूरत होती है। एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट तभी हो पाता है जब तक कि सभी वर्कर्स के बीच में एक अच्छा यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन ना हो। ये दायित्व बन जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सुपरवाइज करना इनका ड्यूटी बन जाता है कि हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हेल्दी है या नहीं है। सो दिस ऑल अबाउट what are the various levels of management, and we have also discussed about the functions of these all levels of management.